भारत में क्रिकेट आलमी कप के सनसनीखेज मैचेस जारी। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी। कौमी टीम की 205 रन का हदफ 33वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। एडन गार्डन्स कलकत्ता में खेले गए मैच में बंगाल टाइगर्स की पूरी टीम पहले खेलते हुए 46वें ओवर में 204 रन बनाकर आउट हो गई थी। क्रिकेट आलमी कप में मुसलसल 4 मैचेस हारने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी में कौमी टीम के ओपनर्स का अहम किरदार। इंजरी के बाद फखर जमान का शानदार कमबैक। 74 बॉल्स पर 81 रन की इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक के साथ 128 रन की शराकतदारी। अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन बनाए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने वनडे मैचेस में तेज तरीन 100 विकेटें लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मुमताज बॉलर ने सबसे कम 51 मैचेस में 100 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बाकी। कौमी टीम 7 में से 3 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गई। भारत तमाम 6 मैचेस जीतकर पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, जबकि न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। गजा में ना रुकने वाली इसराइली जहरीत का 25वां रोज मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 8,500 से तजावुज कर गई। 3,457 बच्चे, 2,136 खवातीन और 480 बुजुर्ग शामिल। 21,000 से ज्यादा जख्मी, 1,050 बच्चों समेत 2,000 अफराद लापता। इसराइल का गजा में जंगबंदी से इनकार। नाजायज से हुनी रियासत फलस्तीनियों की नस्ल कशी के घिनौने मंसूबे पर कारबंद। गजा पर फिजाई हमलों में बच्चे खुसूसी तौर पर निशाना। 7 अक्टूबर से अब तक की कार्रवाइयों में 3,500 बच्चे शहीद हो गए। 1,000 से ज्यादा मुख्तलिफ इमारतों के मलबे तले दब गए। नाजायज से हुनी रियासत सफाकियत की आखिरी हदों पर पहुंच गई। अस्पताल और फिलाई इदारे और तिबी अमला इसराइली फौज का निशाना। तुर्क फ्रेंडशिप, अल-कुद्स और कैंसर अस्पताल के अतराफ अंधाधुंध बमबारी। राब्ता सड़कें मुकम्मल तबाह होने से रसाई मुश्किल। बमबारी से 32 मराकज़ सेहत गैर फाल, 25 एम्बुलेंसेज नाकारा हो गई। मगरबी किनारे में भी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। हमास के सीनियर रहनुमा सालेह अल-अरबी के घर को धमाके से उड़ा दिया गया। मगरबी किनारे में अब तक 122 अफराद शहीद, 2,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली अफवाज की लेबनानी इलाकों को भी निशाना बनाया। नेतन्याहू ने गजा में जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इसराइल की जानिब से जारी जारहियत की मज़म्मत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा पर OIC इजलास में वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। पाकिस्तान इसराइल जारहियत की भरपूर मज़म्मत करता है। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। लोगों तक इमदाद की रसाई का भी मुतालबा। मगरब के इसराइल नवाज पॉलिसी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत पर 2 अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म की काबीना से फारिग। लेबर पार्टी ने भी एक रुकन असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने तो हद ही कर दी। फ़लस्तीनियों से यकजहती मार्च को नफरत मार्च करार दे दिया।
रूस ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बहाली को मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का वाहिद रास्ता करार दे दिया। सदर पुतिन ने पैगाम में कहा, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और हवारी गजा में कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। साम्राज्यी ताकतें मशरिक़ वस्ता को तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहती। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल, सियोनी फोर्सेस के हमले फौरी बंद किए जाएं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, लिबनान और स्पेन समेत दीगर ममालिक में लाखों अफराद का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। शुरका ने इसराइली सफाकियत की शदीद मजम्मत की। गजा पर बमबारी फौरी तौर पर बंद कराने का मुतालबा। गैर कानूनी तारकीन वतन के पास वापसी का आखिरी रोज़ आज रात 12 बजे मोहलत ख़त्म। फ़ौरन एक्ट के तहत वज़ारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। गिरफ्तारियाँ, इमलाक की ज़ब्ती और मुल्क बदरी की कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। आज भी जो रेफ्यूजीज़ हैं, जिनका रेफ्यूजी स्टेटस है, वो हमारे प्लान ए का हिस्सा नहीं है। कोई भी एक रेफ्यूजी को हम यहाँ से पाकिस्तान से डिपोर्ट नहीं कर रहे। दैट इज़ टुमारो, कल तक उनके वॉलंटियर रिटर्न का डेट है और फ्रॉम 2 ऑनवर्ड हमारा ज़ाहिर है ये बड़ा लेंथी ग्रेजुअल ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये वो लोग जाएंगे पाकिस्तान से जो कम्प्लीटली इलीगल है। गैर कानूनी तारकीन वतन के पास वापसी का आखिरी रोज़ आज रात 12 बजे मोहलत खत्म। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का आखिरी रोज़ पे निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का खुसूसी पैगाम। कहा, पहले मरहले में गैर कानूनी तौर पर क़याम करने वाले अफराद को वापस भेजा जाएगा। दूसरे मरहले में मुल्क बदरी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। बलूचिस्तान हुकूमत की मोहलत खत्म होने के बाद गिरफ्तारियाँ और जायदादें जब्त करने का इंदिया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचुकज़ई कहते हैं, कल से गैर कानूनी तारकीन वतन को फ़ौरन एक्ट के तहत गिरफ्तार और जायदादें सील की जाएंगी। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी। 30 अक्टूबर को मजीद 11,553 अफराद तुर्खम और चमन के रास्ते वापस चले गए। 487 खानदानों को 512 गाड़ियों में रवाना किया गया। वापस जाने वालों की कुल तादाद 1,04,481 हो गई। हम बहुत खुश है पाकिस्तान से। सही है, इज्जत में मजदूरी किया, कारोबार किया। मुल्क में वीज़ा या पासपोर्ट बना के फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। माशाल्लाह जितना अरसा भी हम लोगों ने पाकिस्तान में गुजारा है, भले गवर्नमेंट हो आवाम है, हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब दिहाइयों तक मेज़बानी करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। जो वक्त गुजरा बेहतरीन था, हुस्न सलूक को हमेशा याद रखेंगे। अफगान तारकीन वतन का इजहार ख्याल। कहा, आर्जी महाजिर कैंप्स में तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की गई हैं। गैर कानूनी तौर पर आए थे, अब वीज़ा लेकर दोबारा आएंगे। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट बने, और लोग भी बने, तो जितने भी मुल्क हैं, मुल्कों में सबके पासपोर्ट बने होते हैं। मैं समझता हूँ कि पासपोर्ट बहुत अहमियत का मालिक है ना, तो हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फैसला किया वो बहुत अच्छा फैसला है। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली ऐन कानूनी अमल है। दुनिया का कोई मुल्क बगैर पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेजात के क़याम की इजाज़त नहीं देता। अवाम पाकिस्तान का इजहार ख्याल। कहा, रियासती इक़दामात पर तनकीद करने वाले ममालिक बताएं, कोई इनके यहाँ गैर कानूनी तौर पर रिहाइश का ख्वाहिशमंद हो तो इजाज़त देंगे। अफगान महाजरीन की वापसी का मामला। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का वापसी तरीक़ाकार पर अफगान हुकूमत को एतमाद में लेने का मुतालबा। कहते हैं, अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर इनकी वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। मौजूदा सूरत हाल से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मनफी असरात पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब अदालतों को बहाल शुदा मुकदमात की हतमी फैसले सुनाने से रोक दिया। अदालत ने क़वानीन में तरमीम कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, यह नैब तरमीम से किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा, सिर्फ मुकदमात का फॉर्म बदला है।
अडयाला जेल में पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। एफआईए ने मजीद 5 गवाहान को पेश कर दिया। तमाम 10 गवाहान के बयानात कलम बंद न हो सके। अदालत ने आइंदा समाअत पर तलबी का नोटिस जारी कर दिया। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। एवनफील्ड जमानत में सुप्रीम कोर्ट, जबकि अल अजीज़िया रेफरेंस में पंजाब की निगरान काबीना सजा मुअत्तल कर चुकी है। नैब ने अपीलों की बहाली की मुखालफत नहीं की, लिहाजा ये अदालत अपीलों को बहाल करती है। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। पार्टी रहनुमा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कराची के आवाम के मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में मसाइल के हल के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दाम पर गुफ्तगू। तो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है, तो इसमें तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह ताला तमाम हलकों से अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे और खड़ा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ होंगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ जल्द पूरे मुल्क में जलसे करेंगे। सेक्रेटरी जनरल लीग एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कौमी मामलात में इत्तेफाक की राय की बात की है। पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ी कामयाबी। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान लिया से साबिक ज़िले सदर पीटीआई यासिर अरफात और साबिक ज़िले वाइस चेयरमैन बैतुलमाल मेहर जफर इकबाल ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत का ऐलान सरबराह जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान लाहौर में मुलाकात के बाद किया। हुकूमत ने महंगाई के मारों पर गैस बम गिरा दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए कीमत में 172% से ज़ायद इजाफा। 25 मकब मीटर सार्फिन के लिए कीमत 300, 60 मकब मीटर इस्तेमाल पर 600 रुपये PMMBTU मुकर्रर। गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला आसान न था, इंतहाई मजबूरी में इकदाम उठाना पड़ा। निगरान विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में गैस ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। कीमतें न बढ़ाते तो कंपनीज को 400 अरब रुपए का खसारा होता। अब सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा।